हेलो स्टूडेंट। हेलो हेलो हेलो। अच्छा देखिए, अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बनाना सीख लिया है। अब देखिए, इस पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोगों को केमिकल रिएक्शन रिएक्शन बनाना सीखना है। तो रिएक्शन बनता कैसे है, सबसे पहले उसके लिए हमें फिर कुछ याद करना पड़ेगा। जब तक हम केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करते रहेंगे तब तक केमिस्ट्री हम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए फिर से, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह जब दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, H2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो, यह देखिए यहां पर यह रिएक्शन बनता है, कार्बन प्लस O2 CO2। ये जो हमारा बनता है Na प्लस Cl, क्या बनता है, NaCl। तो ये जो हमारा बनता है केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि दो एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो कैसे बनता है ये आपके दिमाग में आएगा। तो इस चीज को बनाने के लिए हम लोगों के पास फिर कुछ याद करना होगा कि किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाएंगे तो वह क्या बनेगा। इस पर हम बहुत फिर इस केमिकल रिएक्शन पर भी हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक को याद करें। सबसे पहले क्या होता है, हमेशा बार बार कुछ याद करना पड़ता है, फिर उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ सीखते हैं। तो इसमें फिर हम लोग को यह दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को याद करना है। ध्यान से सुनिए, याद करने का मतलब क्या है कि अब देखिए क्या याद करेंगे। याद करेंगे Cu+1 और Cu+2। याद हो सकता है Cu+1 Cu+2। उसके बाद हम लिख सकते हैं Fe+2 और Fe+3। जैसे ये Cu से कॉपर हो गया तो Cu+1 Cu+2 आपको याद करना है। Fe+2+3 दो याद हो गया। अब तीसरा Sn+2 Sn+4 याद हुआ क्या, Sn+2 Sn+4 Cu+1+2 Fe+2+3 Sn+2 Sn+4। ये हम लोग को याद करना है, याद हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो Sn+4, उसके बाद फिर कहेंगे Hg+1 और Hg+2 Hg+1 Hg+2। उसके बाद क्या कर सकते हैं, Pb+2 Pb+4। फिर उसके बाद Pb के बाद टाइटेनियम आप लिख सकते हैं, Titanium+2 Titanium+4। उसके बाद पॉम्बलम हो गया, आप प्लेटिनम कर सकते हैं, Pt+2 Pt+4। देखिए ये मरकरी है, ये पॉम्बलम है, ये टाइटेनियम है और यह क्या है, प्लेटिनम। तो है तो यह दो, लेकिन है एक, यह दो दो करके सब एक है। तो आपको याद करना है कॉपर Fe। आपको याद होगा कि हम जब पीरियोडिक टेबल याद किए थे तो उसमें 20 एलिमेंट्स था। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब, उसमें से ज्यादातर वर्ड जो है इसमें आपको आया हुआ है, ये आप देखिएगा ज्यादातर। और कुछ और भी आएंगे, जैसे और कुछ क्या आएंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे उसके साथ Ag+1, उसके बाद Zn+2, उसके बाद Au+3,
कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3 और स्कैंडियम +3। ये देखिए AgZn, ये AU, CO, कोबाल्ट, क्रोमियम, स्कैंडियम, ये सब आपका क्या है 20 से लेके 30 के बीच का मैक्सिमम एलिमेंट्स के बारे में इसमें आपको लिखाया गया है और ये सबको आपको याद करना है। देखिए Cu यह भी है आपके उसी में, Fe उसी में है, यह नहीं है, Hg नहीं है, Pb नहीं है, टाइटेनियम है, प्लेटिनम नहीं है, Ag है, जिंक, Au, यानी इसको आप पहले याद कीजिए क्या है, यह कैसे होता है, ये सब हम फिर आपको बताएंगे। लेकिन एक वीडियो आपको इसीलिए दिया गया कि सिर्फ इसको रटना है, रिमेम्बर इट ओनली, याद करना है कि सर क्या Cu+1, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Sn+2, Sn+4, Hg+1, Hg+2, Pb+2, Pb+4, Pt+2, Pt+4 और टाइटेनियम+2, टाइटेनियम+4। उसके बाद आप आ जाइए Ag+1 और Zn+2, Au+3, Co+3, Sc+3, Cr+3, ये सब हमें याद है, आपको भी वैसे ही याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये केमिस्ट्री समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं करिएगा कि सर आप जो बना देते हो वीडियो वो हम छोड़ देते हैं, अगर याद नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होने वाला है। देखिए मेरे पास पूरा याद है, मैं आपके सामने वीडियो पर ऐसे बोलता रहता हूँ, आपको भी ऐसे ही मेरी तरफ बोलना पड़ेगा। Ag+1, Zn+2, Au+3, Co+3, Cr+3, Sc+3। जब हम कुछ सीखेंगे तभी तो हमें नॉलेज होगा, जब हम कुछ याद करेंगे तभी तो हमको नॉलेज होता है। ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आपको नॉलेज आएगा। जब तक हम कुछ याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना सबसे पहले आप याद कीजिए, फिर इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझाएंगे कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे आपने पीरियडिक टेबल याद किया है, पीरियडिक टेबल आपको बना करके हमें होमवर्क में भेजना है, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं इस चैनल पर। तो जो पीरियडिक टेबल सीख चुका है वो पीरियडिक टेबल भेजेगा, उसके बाद फिर इसको याद करके और फिर आपको इसको भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।